ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। भो छात्र बृहद्वास्तुमालायां पाठेऽस्मिन् भवान् जीर्णादिगृहनिर्माणे मासादिविचारः इति विषयान् पठिष्यति। तत्र श्लोकः वर्तते, जीर्णोद्वारे जलग्न्यादिभयतः पतिते गृहे श्रावणो अर्जेत् यथा तथा माघे कारयेत् सुगदं भवेत्। देवालयं तडागश्च वाटिकोद्धरणं गृहं गृहमासोदितं सस्तं माघेऽपि मुनिसत्तम। तृणदारु गृहारम्भे मासदोषो न विद्यते पाषाणेष्टयादिगेहानि निन्दमासे न कारयेत्। शस्त्रं पशुगृहं ज्येष्ठे चाश्विने धान्यनीडकम् पानीयशालिका मध्ये चैत्रे धारागृहं तथा जलाप्लुतात् अग्निना दग्धत्वाद् वा पतितस्य गृहस्य पुनर्निर्माणं श्रावणमासे कार्तिकमासे माघमासे च कुर्यात्। तेन गृहस्वामिनः सुखं भवति। पूर्वोक्तगृहारम्भे विहितमासेषु माघमासे वा देवालयस्य सरोवरस्य गृहस्य वा वाटिकायाश्च शुभारम्भकार्यं शुभदं भवति। मुनीनां मत इदं वर्तते। तृणादिनिर्मित काष्ठनिर्मित भवनादिनिर्माणे मासशुद्धिः विचारस्य आवश्यकता न भवति। यतो हि चिरस्थायिनः न भवति। पाषाणैः इष्टिकादिभिः निर्मितभवनानां निर्माणं जीर्णोद्वारं वा निन्दितमासेषु न कुर्यात्। ज्येष्ठमासे गोशाला, अश्विनमासे धान्यगृहं, माघमासे प्रवाहगृहं, चैत्रे च धारा गृहस्य अर्थात् गंगादि तटवर्ती भवनस्य नलिकाद्वारा यत्र जलमेकत्र भूतं भवति तद्गृहस्य वा निर्माणं सुखदं भवति। अतः विहितमासेषु एव गृहाणां निर्माणं कुर्यात्। आचार्य का मत है, जीर्ण गृह के निर्माण में मास का विचार कैसे किया जाए। तो आचार्य ने जैसा बताया है, जल तथा अग्नि के द्वारा जले हुए या गिरे हुए मकान का जीर्णोद्वार श्रावण कार्तिक माघ में करना चाहिए। इसमें गृहपति को सुख की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त गृहारंभ के मासों में अथवा केवल माघ मास में भी देवालय, तालाब, बगीचा आदि शुभ कृत्य करना चाहिए, ऐसा मुनियों का मत है। परंतु तृण अथवा लकड़ी के घर बनाने में मास शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होते। ईंट अथवा पत्थर द्वारा अस्थायी गृहों का निर्माण उक्त निंदित मासों में ना करें। ज्येष्ठ में पशुगृह, अश्विन में धान्य गृह, माघ में पौशाला और चैत्र में धारागृह अर्थात गंगा के तटवर्ती भवन का निर्माण शुभ माना जाता है। वशिष्ठ मते पक्ष शुद्धि शुक्ल पक्षे भवेत सौख्यम कृष्णे तस्कर्तो भयम गृह निर्माण कार्येषु पक्ष शुद्धिं विचिन्तयेत्। गीर्वाण मंत्रिणोर्दिश्यमानयो शुक्ल पक्षे दिवा कार्यम निर्णय निर्माणं च रात्रिषु। यहाँ पर गृह निर्माण के पूर्व जो विचारणीय बातें हैं वहां उसको कहते हुए आचार्य ने कहा है, शुक्ल पक्ष में गृहारंभ करने से सर्वविध सुख, कृष्ण पक्ष में चोरों का भय। परंतु महर्षि वशिष्ठ के मत के अनुसार यदि गुरु शुक्र उदय हो तो शुक्ल पक्ष के दिनों में गृहारंभ करना चाहिए, ना कि रात्रि में। इस बात को जैसा कि शास्त्रकार ने बताया है, शुक्ल पक्षे
मासे द्वौ भवतः कृष्णपक्षः शुक्लपक्षश्च तत्र प्रतिपदादितिथितः पूर्णिमापर्यन्तं शुक्लपक्षो भवति तथा च प्रतिपदातिथितः अमावास्यापर्यन्तं कृष्णपक्षः भवति अतः शुक्लपक्षे एव गृहारम्भे सौख्यं सुखप्राप्तिः भवेत्। कृष्णपक्षे तु तस्करतः चौरेभ्यः भीतिः भवति तस्मात् गृहनिर्माणकार्येषु अर्थात गृहारम्भकर्मणि कृष्णशुक्लपक्षयोः शुद्धिं विचिन्तयेत् तस्य विचारम् अवश्यमेव कुर्यात्। गिर्वाणपूर्वगिर्वाणमन्त्रिणो अर्थात देवमन्त्री दैत्यमन्त्री च इत्यनयोः गुरुशुक्रयोश्च दृश्यमानयोः अर्थात उदितावस्थायां गते सति शुक्लपक्षे शुभकाली दिवसे शुभ दिवसे च गृह निर्माण कार्यं कुर्युः रात्रिकाले न कुर्यादिति भावः। गृहारंभे निषिद्धतिथय दारिद्र्यं प्रतिपद कुर्यात् चतुर्थी धनहारिणी अष्टम्युच्चाटनी गेया नवमी शस्त्रघातिनी अमायां राजभीति स चतुर्दश्यां स्त्रियः क्षय एवं निषिद्धतिथयो गृहारंभे प्रकीर्तिता रिक्ताष्टमी दर्शरबिन्दु भौम विवर्जनीया विदुषा प्रयत्नात् चित्रानुराधा मृगरेवतीषु स्वातौ च तिस्से तथा च तथोत्तरासु ब्राह्मे धनिष्ठा सत्तारकासु गेहादिकारम्भणमा मनन्ति श्रीभार्गवस्यात्र मुनिर्मतेन प्रोक्ता विशुद्धा तिथयोत्थवारा। प्रतिपत्तौ गृहनिर्माणारम्भे दरिद्रता आगच्छति चतुर्थ्यां तिथौ तु धनहानिः प्रजायते अष्टम्यां तिथौ उच्चाटनम् उद्योगादिकं भवति नवम्यां तिथौ गृहारम्भे शस्त्राघातः अमावास्यायां च राजभीति चतुर्दश्यां तिथौ गृहारम्भे च स्त्री विनाशो भवति। महर्षि भृगोर्मतेन चतुर्थी नवमी चतुर्दशी अष्टमी अमावास्यायां तिथे रविवासरः सोमवासरः भौम्यवासरश्च गृहारम्भे सर्वथा त्यजेषु तिथ्यानुसारेण गृहारम्भे फलबोधक्षारणी अत्र प्रदर्श्यते। महर्षि भृगुमते रवि सोम भौमवासराः अपि निषिद्धाः सन्ति। आचार्य का मत है कि गृहारंभ में निषिद्ध तिथियों का विचार अवश्य करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिपदा को गृह निर्माण का आरंभ करने से दरिद्रता आती है, चतुर्थी में गृह निर्माण से धनहानि, अष्टमी को उच्चाटन, नवमी से शस्त्र भय बना रहता है। अमावस्या में यदि गृह निर्माण किया जाए तो राजभय होता है। चतुर्दशी में गृह निर्माण करने से स्त्री की हानि होती है। महर्षि भृगु के मत से चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या तिथियां सूर्य, चंद्र और मंगलवारों को त्याग करके गृह निर्माण करना चाहिए। गृहारंभे नक्षत्र शुद्धि विचार के विषय में आचार्यों का मत है कि चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा, रोहिणी, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में गृहारंभ शुभ माना जाता है। महर्षि पराशर के मत से चित्रा, शतभिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती, मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, अश्विनी, मृगशिरा और अनुराधा इन नक्षत्रों में वास्तु पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहां पर गृहारंभ के समय वशिष्ठ के मत के अनुसार पक्ष शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि आदि का विचार अवश्य ही करते हुए निषिद्ध तिथियों का भी विचार
गृह निर्माण से पूर्व अवश्य ही करना चाहिए। गृह निर्माण में नक्षत्र शुद्धि विचार भी अत्यंत अपेक्षित है। चित्राशत भिषक्ष्वाति हस्तः पुष्य पुनर्वसु रोहिणी रेवती मूल श्रवणोत्तर फाल्गुनी धनिष्ठा चोत्तराषाढ़ा तथा भाद्रोत्तरान्विता अश्विनी मृगशीर्षद्वे अनुराधा तथैव च वास्तुपूजन में तेषु नक्षत्रेषु करोति यः समाप्नोति नरो लक्ष्मीमिति प्राह पराशरः। चित्रा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, पुष्य, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, धनिष्ठा और सद्भिषा नक्षत्रों में गृहारंभ शुभ माना जाता है। पराशर के मत के अनुसार चित्रा, सद्भिषा, स्वाति, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, रेवती मूल, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, मृगशिरा और अनुराधा इन नक्षत्रों में वास्तु पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गृहारंभ के समय में मतांतर निम्न प्रकार से है। हस्तादित्य शशांक पुष्य पवन प्राज्येश मित्रोत्तराश चित्राश्विश्रवणेषु वृश्चिक घटौ त्यक्त्वा विरक्ति तिथौ शुक्राचार्य शनश्चरज्ञ शशिनो वारेनुकूले विधौ सद्भिर्भीष्मन् सूतिका गृहविधि क्षेमस्करं कीर्तितः। हस्त, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य, स्वाति, रोहिणी, अनुराधा तीनों उत्तरा, चित्रा, अश्विनी और श्रवण नक्षत्रों में तथा वृश्चिक एवं कुंभ लग्नों को तथा रिक्ता तिथि 4, 9, 14 को छोड़कर बुध, गुरु, शुक्र, शनिवारों में शुभ चंद्रमा के रहने से गृहारंभ एवं सूतिका गृह का निर्माण करने से गृहपति का कल्याण होता है। इस विषय में वास्तुराज वल्लभ का मत है। वास्तु कर्मणि धिष्राय वार तिथ्यो अश्वी उत्तराणाम त्रिकम हस्तादित्रय त्रैतोद्वयमिदं पुष्यो भृगो रोहिणी निंदो भूसुत भास्करो तथा च सुविधा पूर्णा च नंदातिथि तेषां वैधृशूलगंड परिधब व्याघात वज्रा अपि। वास्तुराज वल्लभ के मत से समय का विचार करते हुए बताया गया है कि वास्तुकर्म में अश्विनी तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, पुष्य, मृगशिरा और रोहिणी के नक्षत्र शुभ होते हैं। मंगल और रविवार को छोड़कर शेष दिन पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमायाम और नंदा 1, 6, 11 तिथियां शुभ हैं। वैधृति, शूल, कंड, परिधि, व्याघात और वज्र योग अशुभ होते हैं। चित्रा नक्षत्री, शतभिष नक्षत्री, स्वाति नक्षत्री, हस्त नक्षत्री, पुष्य नक्षत्री, पुनर्वसु नक्षत्री, रोहिणी नक्षत्री, रेवती नक्षत्री, मूल नक्षत्री, श्रवण नक्षत्री, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्री, धनिष्ठा नक्षत्री, उत्तराषाढ़ा नक्षत्री, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्री, सहिति अश्विनी मृगशिर नक्षत्री च अनुराधा नक्षत्री च यह नरः वास्तु पूजनम करोति स लक्ष्मी श्रियं वा अवश्यमेव प्राप्नोति इत पराशर महर्षिणा उक्तम। अर्थात उक्तेषु नक्षत्रेषु गृहारंभम वास्तु पूजनम कृत्वा गृहारंभ कर्म कुर्यात् स निश्चयेन धन ऐश्वर्यादि भीर्युक्तो भवति। इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए गृहारंभ की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।